दोस्तों, हम सबने विज्ञान में E=mc² पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए ओम=mc² होता है तो निश्चित ही आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक जाने माने वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में पूरे प्रमाणों के साथ कहा है। दोस्तों, हमारे वेदों और पुराणों में अथाह विज्ञान भरा पड़ा है, परंतु विडंबना देखिए कि हम भारतीयों को अपनी संस्कृति में तब तक कोई विज्ञान नजर ही नहीं आता जब तक कि कोई विदेशी हमें ना बताए। दरअसल इसमें हमारी भी गलती नहीं है, यह सब मैकाले शिक्षा पद्धति का परिणाम है, जिसने हमें धर्म और संस्कार विहीन बना दिया है। रही सही कसर विदेशियों द्वारा लिखे गए इतिहास ने पूरी कर रखी है। हम इतने दिग्भ्रमित हो चुके हैं कि अपने सच्चे इतिहास तक को माइथोलॉजी कहते हैं। वेदों और पुराणों की बात हम तभी मानते हैं जब कोई विदेशी हमें समझाए। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के वैदिक विज्ञान का फायदा पाश्चात्य वैज्ञानिक सदियों से उठाते आ रहे हैं। और जब भी कभी कोई अमेरिकन वैज्ञानिक ये कहता है कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों को फॉलो करता है, भगवद गीता या वेदों पर रिसर्च करता है, तब जाकर कहीं हम भारतीयों को वेदों और उपनिषदों में लिखे हुए ज्ञान विज्ञान पर अच्छे से विश्वास हो पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक के विषय में बताने वाले हैं जिन्होंने वेदों और पुराणों पर रिसर्च की है और ओम को mc² के बराबर लिखा है। इस वीडियो में हम आपको ओम का महत्व भी प्रमुखता से बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम का जाप करने से जितना व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ होता है, उतना ही गहरा स्वास्थ्य लाभ भी होता है। हिंदू धर्म में जहां ओम को गूढ़ ज्ञान बताया गया है, वहीं आधुनिक विज्ञान ने इसे रहस्यात्मक तौर पर चमत्कारी माना है। दोस्तों, ये है पीटर रसेल, जो कि एक फिजिसिस्ट, ऑथर और एक रिवोल्यूशनरी फ्यूचरिस्ट हैं। पीटर रसेल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पुर्तगाली स्टडीज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने हमारे वेदों और उपनिषदों पर गहन रिसर्च की है। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान के अमूल्य खजाने को प्राप्त करने में महारत हासिल कर ली है और वेद पुराणों तथा उपनिषदों से प्राप्त अमूल्य ज्ञान को अपनी ढेर सारी किताबों में उजागर किया है। वॉकिंग अप इन टाइम, फ्रॉम साइंस टू गॉड, ब्रेन बुक आदि इनकी मुख्य पुस्तकें, जिनमें इन्होंने वैदिक विज्ञान के विषय में विस्तार से लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने ही आइंस्टीन के सूत्र E=mc² को बदलकर ओम=mc² लिखा हुआ है। दोस्तों, आइंस्टीन के ई और ओम में क्या समानता है, इसे समझने के लिए हमें आइंस्टीन के सूत्र E=mc² तथा ओम के अस्तित्व को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं E=mc² को। दोस्तों, आइंस्टीन के अनुसार यह समस्त ब्रह्मांड केवल दो ही चीजों से बना है। पहला है ऊर्जा और दूसरा है द्रव्यमान। E=mc² में E का मतलब है ऊर्जा का द्रव्यमान तथा C का मतलब है प्रकाश की गति। इस सूत्र का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाए तो उस वस्तु की कुल ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। क्या आपको पता है E=mc² सूत्र से ही आगे चलकर परमाणु का आविष्कार हुआ और जिसने परमाणु का आविष्कार किया वह वैज्ञानिक भी हिंदू धर्म ग्रंथों में गहरी आस्था रखते थे। अब आते हैं ओम की परिभाषा पर। दोस्तों, जैसा कि सूत्र में ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया गया है, पीटर रसेल के अनुसार ओम ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। कहने का अर्थ है कि ओम से ही अनंत ब्रह्मांड चलायमान है। वेदों के अनुसार सृष्टि निर्माण के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी थी और वह ध्वनि थी ओम। पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। ईश्वर के इसी निर्गुण तत्व से समस्त सगुण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ओम की ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में मौजूद है, परंतु यह काफी सूक्ष्म रूप में है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती, जबकि सभी ध्वनियां ओम से ही उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए कि बिना जीभ का उपयोग किए कुछ बोलिए, तो निश्चित ही आप केवल आ, ऊ, बोल पाएंगे। और यही है ओम, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है। नासा की रिसर्च में यह पाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों से ओम की आवाज निकल रही है। यही नहीं, अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की थी। इस आवाज को जब नासा ने ट्विटर पर शेयर किया तो हर किसी ने यही कहा
अरे यह तो ओम की आवाज है। प्रायः सभी ध्वनियां किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने से उत्पन्न होती है, परंतु ओम की ध्वनि शाश्वत है, स्वयंभू है, जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। ये वो ध्वनि है जिसमें असीमित ऊर्जा है, जो प्रकृति के कण कण में समाहित है। मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि निरंतर जारी है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरता है, जहाँ कर्ता अकर्ता का बोध नहीं रह जाता, जब मस्तिष्क में कोई विचार नहीं रह जाता, उस विचार शून्य कर्ता शून्य क्षण में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, और वह ध्वनि है ओम की ध्वनि। ओम के उच्चारण से हमारे शरीर और मस्तिष्क में मौजूद नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। ओम के जाप से शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है, जिससे बॉडी में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन नष्ट होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे शरीर और मस्तिष्क की स्वतः सफाई हो जाती है। यही नहीं, ओम का जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, थायराइड प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आदि बीमारियां ओम के उच्चारण से समाप्त होती हैं तथा शरीर में एनर्जी बढ़ती है। ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यह समस्त प्राणों का प्राण है, और इसीलिए ओम का उच्चारण कर लेने मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सहित निराकार परमेश्वर तक की उपासना हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतम। अर्थात मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम का उच्चारण और मेरा चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ओम केवल एक ध्वनि या अक्षर ही नहीं है, बल्कि ओम एक असीमित ऊर्जा है जो अखिल ब्रह्मांड में समाहित है। हमारे वेदों और पुराणों में असीमित ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। जरूरत है उन्हें अध्ययन और मनन करने की। लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोज लिए थे और उन रहस्यों को वेदों में विस्तार से वर्णन किया। परंतु विडंबना देखिए कि हम खुद ही अपने धर्म ग्रंथों को एक मिथक के तौर पर देखने लगे हैं, जबकि तमाम पाश्चात्य वैज्ञानिक हमारे ही धर्म ग्रंथों पर रिसर्च करके इसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि आइंस्टीन ने ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया है और ओम स्वयं ही एक असीमित ऊर्जा है, इसलिए पीटर रसेल ने E=mc² की जगह ओम=mc² लिखा हुआ है। पीटर रसेल हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हैं कि उन्होंने साइंस एंड नॉन-डुअलिटी नामक एक संस्था बनाई है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के विज्ञान पर शोध करती है। अमेरिका सहित विश्व के कई देशों के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में सनातन विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीटर रसेल जैसे विदेशी वैज्ञानिकों का यह कार्य अत्यंत सराहनीय है, जिसके कारण आज हजारों नास्तिक भी सनातन धर्म के विज्ञान को मानने लगे हैं। खैर, आपका इस वीडियो के विषय में क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है, E=mc² या ओम=mc²? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।